हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट करा फंडामेंटल्स। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जिसमें पार्टनर्स जो है इनिशियली उनकी रेशो कुछ और होती है एंड बाद में वो डिसाइड करते हैं कि न्यू पार्टनर के आने पर उनकी रेशो कुछ और होगी, या वेदर न्यू पार्टनर अगर नहीं भी ज्वाइन कर रहा वो अपनी रेशो चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। सपोज दो पार्टनर्स हैं फर्म में, ए और बी। इनिशियल उनकी रेशो कुछ और थी, बट अब फ्यूचर में प्रॉफिट्स लॉसेस को वो अलग रेशो में चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर न्यू हो या नहीं हो, अगर वो रेशो चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर बच्चों बेसिकली आप क्या सीखोगे, गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड्स, कि गुडविल जो कैलकुलेट होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। वन बाय वन हम उन मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड्स, फर्स्ट मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बहुत सारे ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, जिन्हें हम प्लस करके उनकी एवरेज निकालेंगे। मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताती हूँ, डीके गोयल बुक के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बच्चों क्या है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है बच्चों 2 लाख। 2013-14 का प्रॉफिट है 2 लाख। 14-15 का प्रॉफिट है, लॉसेज है बच्चों 3 लाख के लॉसेज है। 2 लाख प्रॉफिट है, 3 लाख लॉसेज है। देन नेक्स्ट ईयर 15-16 में 4,50,000 के प्रॉफिट्स है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल गेन? गेन होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल गेन इज जो प्रॉफिट कभी कभी होता है। तो ये जरूरी नहीं है प्रॉफिट हमेशा होगा, ऐसे प्रॉफिट्स को लेस करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे। देन आपको 16-17 के प्रॉफिट्स गिवन है 3,50,000, जिसमें आपका एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बच्चों? जो लॉस कभी कभी होता है, जैसे आग लग गई या चोरी हो गया, तो ये लॉसेस को हम कवर अप कर सकते हैं। ऐसे लॉसेस ऐड होते हैं और ऐसे गेन्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2017-18 का प्रॉफिट गिवन है बच्चों 2,60,000। ये आपको कुछ सालों के प्रॉफिट्स गिवन है एंड आपको 4 ईयर परचेज निकालनी है। 4 ईयर परचेज। तो ऐसे क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है? दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये डिफरेंट ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, अलग अलग ईयर्स के जो ये प्रॉफिट और लॉसेस गिवन है हम इन्हें सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करके। लाइक फर्स्ट आपको गिवन है 2 लाख का प्रॉफिट, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको एज इट इज नोट करेंगे। फर्स्ट आप लोगे 2 लाख का प्रॉफिट, थर्टीन एंड 14 का। नेक्स्ट ईयर का है बच्चों 3 लाख लॉस, लॉस ब्रैकेट में आता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों 4,50,000 प्रॉफिट, जिसमें आपका 50,000 का एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन जैसे लॉटरी लग गई आपकी, कहीं से आपका पैसा आना था, तो ऐसे गेन को हम हमेशा माइनस करते हैं जो कभी कभी होता है। एबनॉर्मल गेन हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। 4,50,000 में से अगर हम 50,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ये आ जाएगा 4 लाख का अमाउंट। 16-17 में बच्चों 3,50,000 आपके प्रॉफिट्स है और आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है 90,000। ये लॉस कभी कभी होता है,
तो इसे हम एड बैक करेंगे। आग लग गई, चोरी हो गई, तो जरूरी नहीं है ऐसे लॉसेस हमेशा होते रहे, इन्हें हम एड बैक करते हैं। ये हो गए 4,40,000। 17-18 में है 2,60,000। तो ये हमें प्रॉफिट्स आ गए हमारे, हम इनको टोटल करेंगे। 2 लाख प्लस 4 लाख इज 6 लाख, 6 लाख एंड 440, 260, 7 लाख। ये हो गया बच्चों 13 लाख हमारे टोटल प्रॉफिट्स। तो हमारा बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड जो गुडविल की कैलकुलेशन का मेथड है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स की एवरेज निकालनी है बच्चों? 1 लाख। यहाँ पर ये कितने हमारे प्रॉफिट? 13 लाख। और कितने सालों के हैं? 5 ईयर्स, 2,60,000। ठीक है बच्चों, ये आगे हमारे एवरेज प्रॉफिट्स 2,60,000। आपको क्या करना है, जितने ईयर्स की परचेज है उसको हम सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये लेस हो जाएगा आपका ये वाला अमाउंट। 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख, 6 लाख एंड 13, सॉरी ये 3 लेस नहीं करे मैंने, 10 लाख हो गए टोटल प्रॉफिट्स। 10 लाख, 10 लाख को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख। नंबर ऑफ इयर्स परचेज जितने भी होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन होगी। आपने नंबर ऑफ प्रॉफिट्स को प्लस करा, प्लस करके जितने साल थे उससे डिवाइड कर दिया, आपके आ गए 2 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 4, 8 लाख। इस टाइप से बच्चों गुडविल की कैलकुलेशन होगी। ये हमारा फर्स्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अभी जो आपके क्वेश्चन है वो सभी इसी मेथड पे बेस्ड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। ये फर्स्ट डीके गोयल का ये फर्स्ट मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट जितने भी ईयर की परचेज गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। एडजस्टमेंट्स ठीक होनी चाहिए बच्चों इसमें आपकी। एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज करा है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अलग अलग ईयर्स के आपको वो देकर रखे हैं, इसमें प्रॉफिट दे रखे हैं। 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट है बच्चों, 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ऐसा जो प्रॉफिट होता है वो बोल रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। यहाँ पर क्या हुआ है? हमें लॉस हुआ है, किस चीज का? आग लग गई थी। कितने का? 50,000 का। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लॉस कभी कभी होता है जो आग लगती है, ऐसे लॉस को हम एड बैक करेंगे 50,000 को। तो ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए चेंज होकर 1,50,000। फाइन, 1,50,000। देन अगले साल हमें क्या हुए बच्चों? लॉसेस हुए हैं 2017 में। लॉसेस माइनस होते हैं 1,50,000। अब यहाँ एक एडजस्टमेंट है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। ये क्या होता है बच्चों? वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये एक खर्चा है हमारा, नॉर्मल खर्चा है। जिसने भी मतलब रिटायरमेंट लिया उसको अमाउंट पे करना है इस साल। तो 80,000 हमने ये कंपनसेशन जो है पे करा है 80,000 का। तो ऐसा जो है ये एवरी ईयर नहीं होता, ये कभी कभी होता है ये वाला एक्सपेंस। तो ये वाला जो लॉस है ये एड बैक हो जाएगा माइनस 1,50,000 में से 80,000।
क्योंकि ये वाला लॉस डेली नहीं होता, कभी कभी होता रिटायरमेंट कंपनसेशन वाला। एंड आपको एक चीज और दे रखी है, इस साल मशीन एक एक्सीडेंट हुआ था, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो बच्चों यहाँ पर एक मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है बाय एक्सीडेंट। कभी कभी होता है ऐसा, जरूरी नहीं है ये एवरी ईयर हो। कभी कोई मशीनरी अगर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, एड बैक करेंगे। तो 60,000 मशीनरी जो डिस्ट्रॉय हुई है उसको हम यहाँ पर एड बैक करेंगे। देखो ऑलरेडी लॉसेज है 1,50,000 के, एक पॉइंट। उसके बाद 80,000 की जो रिटायरमेंट है कंपनसेशन का अमाउंट है, कभी कभी होता है ये लॉस, वो भी आप एड बैक करोगे। और जो मशीनरी आपकी खराब हुई है उसे भी हम वापस से एड बैक करेंगे 60,000 को। तो यहाँ 80 और 60 1,40,000 प्लस होंगे, 1,50,000 लेस के थे, ये आ गया आपका 10,000 लॉस। ठीक है। उसके बाद 2018 में आपके प्रॉफिट्स है 1,50,000। इस साल बच्चों क्या हुआ कि 1 जुलाई 2017 को दो कंप्यूटर्स लिए हैं 40,000 ईच, एक कंप्यूटर, तो वो हुए 80,000 के। उन 80,000 के कंप्यूटर्स को हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका बच्चों नॉर्मल खर्चा है जो कि लेस होता है, बट कंप्यूटर लेना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कभी कभी होता है। तो इसे हम वापस से एड बैक करेंगे 80,000 को, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस वजह से इस पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा। 80,000 इंटू 10/100, और ये जुलाई में लिया है तो 9/12, 9/12 आप इस पे बच्चों डेप्रिसिएशन लगाओगे, जिससे कि हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 6,000। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कभी कभी होता है, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब आपके इस साल के प्रॉफिट है 1,50,000, जिसमें हम कंप्यूटर वाला खर्चा जो कभी कभी होता है उसको हम एड बैक करेंगे, क्योंकि वो एवरी ईयर का एक्सपेंस नहीं है। और डेप्रिसिएशन एवरी ईयर का एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी आइटम ऐड होगी और कौन सी लेस होगी। तो 1,50,000 के प्रॉफिट में 80,000 वाला जो अमाउंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंप्यूटर लिए, उसको ऐड करेंगे। एंड जो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है उसको लेस करेंगे, क्योंकि वो एवरी ईयर का एक्सपेंडिचर है। 1,50,000 में 180 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 2,30,000। 2,30,000 में से 6,000 आप डेप्रिसिएशन के बच्चों लेस कर दो तो ये कितना आएगा 2,24,000। ये 3 इयर्स के अलग अलग प्रॉफिट्स आ गए आपके। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है बच्चों 2019 का 2 लाख। 2 लाख वाले ईयर में प्रॉफिट जब हो रहा है, यहाँ आपको इस साल की बच्चों कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। 2019 का जो प्रॉफिट है, सिर्फ आपको अमाउंट गिवन है प्रॉफिट का 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है इसमें आपको लग रहा है कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो नहीं करनी, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर हम कंप्यूटर ले चुके हैं दो, तो वो अब आपकी प्रॉपर्टी है, आप उस पर डेप्रिसिएशन बिना कहे एवरी ईयर चार्ज करोगे। यहाँ पर हमने जुलाई में लिया था इस साल, तो 9 मंथ्स की कैलकुलेशन करी थी आपने, बट अब वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, हम इस 80,000 पर नेक्स्ट ईयर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का। तो ये हो जाएगा बच्चों 8,000 का अमाउंट डेप्रिसिएशन। नॉर्मल खर्चा होता है वो लेस होता है, जैसे यहाँ डेप्रिसिएशन लेस हुआ, यहाँ पर भी लेस होगा, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कभी कभी होता है, उसे हम एड बैक करते हैं। अब ये आपके डिफरेंट प्रॉफिट्स आ गए 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 2,24,000, ऐड करते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारा, और ये है 1,92,000। तो हमारा यहाँ प्रॉफिट्स का टोटल देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है, 5,56,000। ये कितने ईयर्स का है बच्चों हमारा, 4 ईयर्स का। $1,50,000 फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के -10,000 लॉस आ रहा है, देन 2,24,000, देन 1,92,000 ऐड करा। 4 ईयर्स का है, 4 से आप डिवाइड कर दो बच्चों, 1,30,000
9,000। ये आ गए हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स। बट प्रॉब्लम इज आपको तो गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकलती है मैंने आपको अभी बताया था। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में मेंशन होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं। क्वेश्चन को रीड करो प्रॉपरली। एक्स परचेज बिजनेस ऑफ वाई। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स का 100% एवरेज प्रॉफिट्स लोगे, मतलब जो अमाउंट आ रहा है ये सेम 100% हमारी क्या बन जाएगी, गुडविल का अमाउंट। आपको यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी जैसे लास्ट क्वेश्चन में करी थी। तो इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चंस होंगे आपके एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इनकी आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको डाउट्स हो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू आर हैविंग डाउट्स प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।